कल हमने पढ़ा था पोषण का स्वपोषी तरीका। आज हम पढ़ेंगे पोषण का परपोषी या विषमपोषी तरीका, पोषण का हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो हम जानते हैं कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव से कुछ नहीं लेते हैं प्रत्यक्ष रूप में। जैसे हम खाना खाते तो हमें आटा चाहिए, आटा कहाँ से आएगा, गेहूँ लेना पड़ेगा, मंडुआ लेना पड़ेगा। चावल चाहिए तो धान होना चाहिए, दाल चाहिए दाल दाल होनी चाहिए। तो ये सब हम पौधों से प्राप्त करते हैं। मीट खानी तो बकरी चाहिए, एक मुर्गी से। तो इनको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। जैसे बकरी है तो बकरी घास खा रही है तो ये भी हेट्रोट्रॉपिक परपोषी है ये, क्योंकि इसको घास से। ये भेड़ है, भेड़ को भी घास चाहिए। इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Such plants and animals obtain their food from other plants and animals. These organisms are called heterotrophs, परपोषी या विषमपोषी। There are four types of heterotrophs. कुछ पौधे और जंतु अपना भोजन अन्य पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ये जीव हेटेरोट्रॉफ या परपोषी कहलाते हैं। चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परजीवी, पैरासाइट। परजीवी the living who depend on other organisms for their food and shelter and only harm them are called parasites as Cascata. The living beings who depend on other organisms for their food and shelter and harm them are called parasites as Cascata. अमर बेल भी कहते हैं इसको। आपने देखी बारी घास रहती झाड़ियों में, वो झाड़ी क्या कहती है, अमर बेल होती है। वो पौधा के तने पे या जड़ पे अपना घर बना लेती है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है और उसी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे आप इस पेड़ को देख रहे हो, इस पेड़ को पूरा ढक दिया है इसने, जिसके कारण इसको भोजन बनाने में भी परेशानी हो रही होगी। तो वह जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वह परजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल। इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने देखे होंगे, कोई पौधा देखा आपने जो कीट पकड़े खाते हैं? शायद हमारे यहाँ तो नहीं देखा हमने, हमारे इधर नहीं होते। मगर जहाँ पर इन पौधों को अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वहाँ पर कुछ पौधे क्या करते हैं, कीट मकोड़े भी खा लेते हैं। छोटे छोटे कीटों को खा जाते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, इनको भी अपने भोजन बना लेते हैं या निगल लेते हैं उनको, है ना। तो सम प्लांट्स किल्ड इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस एज पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को बोलते हैं घटपर्णी। घटपर्णी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मुंह जो होता है घड़े की तरह होता है और उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उसमें। और उस चिपचिपे पदार्थ में कोई कीट बैठता है तो वो क्या करते हैं, उससे उड़ नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। उसमें छोटे छोटे रोए भी होते हैं जिसके कारण वो उसी में घिर के रह जाता है
और एक ढक्कनुमा आकार होता है उस ट्यूब का, और उसको बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो कीड़ा वही मर जाता है और उसको वो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। सम प्लांट्स किल्ड इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। कुछ पौधे अपने भोजन के लिए कीटों को मार देते हैं, उनको कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस कहते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट। ये सारे जो 3 चित्र हैं, ये तीनों चित्र किस किस के हैं? कीट भक्षी हैं, कीट खाते हैं। देख रहे हो ये घटपर्णी है, इस घटपर्णी के ऊपर देख रहे हो ये निशान से दिख रहा है, ये खट जैसे कीड़ा बैठता है इसमें, ये इसको खा लेते हैं। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वाला क्या है? घटपर्णी। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। इनका ये मुंह खुला हुआ है, जैसे यहाँ पे कीट बैठता है, इन जगहों पे कीट बैठता है, ये मुंह बंद कर देते हैं, इसके कारण ये मुंह जो बंद आ जाए। इस पे आप देख रहे हो बालनुमा संरचनाएं हैं, रेफलेसिया है, ये रेफलेसिया है। इसमें जैसे कोई कीट बैठता है, ये अपने बालों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या पौधे हैं? कीट भक्षी पौधे। तो कीट भक्षी पौधे कौन कौन से होंगे? पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप और रेफलेसिया। ये क्या है? कीट भक्षी है। कीट भक्षी क्यों है? क्योंकि वो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करता है। हेट्रोट्रॉफ है, परपोष है, क्योंकि अपने भोजन के लिए क्या कर रहे हैं? कीटों को खा रहे हैं, ठीक है। ये सैप्रोट्रॉप्स इनको कहते हैं मृत जीवी। मृत का मतलब मरा हुआ, मृत का मतलब होता है, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, मृत। Some plants take food from dead and decaying matters. These are called saprotrophs as fungi. कुछ पौधे अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यह पौधे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे फंगी देख रखी है आपने? नहीं देखी होगी शायद। सड़ी बिरेड तो देखी होगी। तो सड़ी बिरेड में जो लगा होता है उसको फफूंदी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं फफूंदी। वो फफूंदी है उसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं उसको? फंगस। तो फंगस जो है बहुत फंगी का सिमिलर है। कुछ पौधे मृत एवं क्षय सामग्री से अपना भोजन पदार्थ का प्राप्त करते हैं, इसे सैप्रोट्रॉप या मृत जीवी कहा जाता है। तो आपने देखा है कि ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख रखी है। ये फंगस है, ये मशरूम है, चूई जिसको बोलते हैं मशरूम, और ये भी खाते हैं, इसको मशरूम ही बोलते हैं। ये खाई जाती है, पर इसको नहीं खाया जाता क्योंकि जहरीला होता है। ये हैं मृत जीवी, ऐसे पौधे जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पौधों से प्राप्त, सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम, एक आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी। सह का मतलब होता है साथ, जीवी का मतलब जीवन बिताने वाले। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis, as lichens, rhizobium and plants. कुछ जो जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन और आश्रय एक दूसरे को बांटते हैं, ठीक। पैरासाइट क्या करता है? एक दूसरे के शरीर पर रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है, मगर उसको नुकसान पहुंचाता है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि वो अपने आपस में एक दूसरे से अपना भोजन और आवास बांटते हैं,
मगर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे जो लाइकेन्स नामक एक शैवाल होती है, ये शैवाल और फंगस का बने होते हैं। ये मेहंदी थी, क्योंकि आपने जंगली मेहंदी पेड़ों पे लगी हुई है। ये दाल की जड़ों में गांठें होती है छोटी छोटी, उन गांठों में एक जीवाणु रहता है, उसको कहते हैं राइजोबियम। दाल की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। ठीक है, सिम्बायोसिस कहते हैं उसको है। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों सहायता करते हैं, इस रिश्ते को सहजीवन कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है विषमपोषी। और हेट्रोट्रॉफ पौधे पौधे होते हैं 4 प्रकार के। वो होते हैं, एक होता है परजीवी, ऐसे जीव जो अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। दूसरा था कीटभक्षी, ऐसे जीव जो अपना भोजन छोटे छोटे कीड़ों को मारकर प्राप्त करते हैं, उनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ट्रैफलेसिया। तीसरा था मृतजीवी, ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। कवक या फंगस या मशरूम इसके उदाहरण हैं। और तीसरा था सहजीवी, ऐसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उनको सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन्स होता है, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी फूल पर बैठती है तो उसका रस चूसती है, मगर उसी के कारण फूल में परागण होता है और नए फूलों का जन्म होता है। दाल की जड़ होती है, दाल की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो उससे उसके पौधे पे अपना घर बनाता है, मगर उसको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। ओके, टुडे लेसन इज कंप्लीट है।